हेलो एवरीवन, दिस इज शहनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी आर्ट की बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं कि टीजीटी और पीजीटी कला में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर से जा करके वहाँ पर सारी एलिजिबिलिटी, सारी योग्यता आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कि कला में फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बॉम्बे आर्ट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, जिसके पास टेक्निकल आर्ट है वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, कला में बीएड मांगा गया है कि नहीं मांगा, यानी कि बहुत से यहाँ पर डाउट्स आपके हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने सिलेबस में सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे कमेंट आए, यानी कि 100 से अबव क्वेश्चंस आपके आए हैं यहाँ पर। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं मतलब अलग अलग दूंगी, यानी कि सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए तो आपको चीज़ें ज़रूर क्लियर होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसी वजह से आपके इतने सारे कमेंट आए हैं। मैंने हालांकि उस वीडियो में कहा भी था कि अगर आपके जो है कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे लिख भेजिएगा, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, यानी कि 100+ क्वेश्चन यहाँ पर आपके हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आंसर मैं थोड़ा जल्दी ले दूँगी, जिसमें कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हम लोग कॉमेंट लेते हैं। पहला कॉमेंट क्या है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन किसका है, अंजलि जी का है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने मेरे पास आलेखन कला थी, यानी कि इनके पास टेक्निकल आर्ट नहीं, इनके पास आलेखन कला थी और 10th और 12th में फिल कर सकती हूँ कि नहीं। ठीक है, यानी कि इनके पास आलेखन, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछना चाह रही है कि इनके पास आलेखन यानी क्लास 10th में और क्लास 12th में आलेखन कला थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में आर्ट नहीं है, तो आप फॉर्म भर सकती कि नहीं भर सकती। तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकती हैं। अगर आप जो है बालिका कैटेगरी में आती हैं, अगर बालिका कैटेगरी में आप फॉर्म भरती हैं तो टीजीटी में आप फॉर्म फिल कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि टीजीटी आर्ट में आप फॉर्म फिल कर सकती हैं, आराम से कर सकती हैं, क्योंकि बालिकाओं के लिए टेक्निकल आर्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैम बॉम्बे आर्ट का क्या होता है। ठीक है, यानी कि बॉम्बे, यानी कि मैम बॉम्बे आर्ट्स क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया बॉम्बे आर्ट क्या है। तो बॉम्बे आर्ट एक तरीके का आर्ट का डिप्लोमा है, लेकिन बॉम्बे आर्ट वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बॉम्बे आर्ट वाले टीजीटी या पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर, यूके भर सकते हैं, यानी कि जो उत्तराखंड के जो स्टूडेंट हैं तो क्या यहाँ पर यूपी में फॉर्म भर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, यानी कि ओबीसी और एसटी, चाहे आप ओबीसी हो चाहे आप एसटी हो। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जो है यहाँ पर फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में बिलोंग किया जाए, यानी कि कोई भी आपको आरक्षण वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राविधिक कला में 45% है, यानी कि इनके पास प्राविधिक कला होगी इंटर में या हाई स्कूल में। तो यहाँ पर दिया है प्राविधिक कला में 45% है, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, परसेंटेज का कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, आपके पास कितना भी परसेंट हो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि बीए में आपके 50% चाहे हो चाहे ना हो, ठीक है, या प्राविधिक कला में 50% हो चाहे ना हो, कितना भी परसेंटेज हो, तो अगर आप पास हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बात क्लियर हुई, यानी कि परसेंटेज की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैडम हैंडीक्राफ्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वाला फॉर्म आई थिंक हरियाणा का दिया था, तो उस अगर अपने कॉलेज से किया होगा तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कमेंट है, यहाँ पर देखते हैं, ये वाला कमेंट देखते हैं क्या है। प्रवीण कुमार जी का कमेंट है, मेरे पास हाई स्कूल, यानी कि हाई मतलब हाई स्कूल होगा आई थिंक, इंटर में और बीए और एमए में और कला से क्या है, क्या मैं टीजीटी, हाँ, यानी कि इन्होंने हाई स्कूल से किया है, हाई स्कूल में इनके पास आर्ट रही है, बीए में इनके पास आर्ट रही, इंटर में भी आर्ट रही है, तो क्या टीजीटी पीजीटी दोनों में भर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन सीधा इनका ये है कि ये क्या टीजीटी पीजीटी में दोनों में आप भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। टीजीटी में अगर आप भरते हैं तो आप जो टीजीटी में आप बिल्कुल भर सकते हैं। पीजीटी में अगर आप भरते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बात क्लियर हुई कि आप टीजीटी पीजीटी में दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। बस अगर पीजीटी में आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप पीजीटी में फॉर्म भरते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से
आपके पास हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक स्टूडेंट टीजीटी और पीजीटी दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पेपर क्या होगा, अलग अलग दिन पे होगा, यानी कि अलग अलग टाइम पे होगा। तो आप लोग एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग आपको फीस देनी होगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्कूल में भी होना, कला होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास इंटर में आर्ट है तो आपके पास हाई स्कूल में आर्ट हो चाहे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बालक वर्ग में आते हैं, तो आपके पास टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी है। इंटर में आपके पास टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी है। इन केस आपके पास इंटर में टेक्निकल आर्ट नहीं है, तो अगर आपके पास हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट है और उसके साथ आपने बीए में आपने आर्ट ले रखी है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है, बालक वर्ग के लिए आपके पास टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लीज़ टाइम बताइए, ठीक है। किस चीज़ का टाइम यहाँ पर मुझे नहीं पता, आई थिंक क्लास का पूछा होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप वीडियो को, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाता है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे आर्ट है मैम। देखिए, बॉम्बे आर्ट वाले फॉर्म यहाँ पर नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टेक्निकल आर्ट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप गर्ल्स से हों चाहे आप बॉयज़ से हों, लेकिन बॉम्बे आर्ट वाले यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास अदर चीज़ें हैं आर्ट से रिलेटेड, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी कौशिक का, ठीक है। मैम, गर्ल्स स्कूल की प्राविधिक कला का होना ज़रूरी नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर आप गर्ल हैं, ठीक है, लड़की हैं, और अगर आप वही बालिका वर्ग में ही आप अगर अप्लाई करती हैं तो आपके प्राविधिक कला का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि प्राविधिक कला सिर्फ लड़कों के लिए ज़रूरी है और उसके अलावा लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ, अगर लड़कियाँ यानी कि अगर बालिका जो हैं वो बालक वर्ग में जाती हैं तो उनके लिए वहाँ पर टेक्निकल आर्ट वहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। कहने का सेंस ये है, अगर आप अपनी कैटेगरी को छोड़ के बॉयज़ कैटेगरी में जाती हैं तो आपके पास वहाँ पर टेक्निकल आर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कमेंट है, क्वेश्चन आई थिंक नहीं है। गुड इवनिंग, हाँ वेरी गुड इवनिंग। फिलहाल जो भी टाइम हुआ आपको मेरा नमस्कार, ठीक है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऋषभ कुमार जी का है। हाँ मैम, इंटर प्राविधिक कला में 50% अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पर 50% आपके पास हो, चाहे आपके पास 40% हो, चाहे आपके पास 35%, बस आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप कितना भी परसेंटेज यहाँ पर लाएँ। यहाँ पर परसेंटेज की सबसे अच्छी बात तो यही है, यहाँ पर परसेंटेज की कोई बाउंडेशन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बीए में 50% हो चाहे ना हो, इंटर में 50% हो चाहे ना, आप फॉर्म यहाँ पर आराम से फिल कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मैप एक्सपर्ट बबलू यादव जी का है, प्राविधिक कला में इंटर में कितने परसेंट होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर परसेंटेज की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप जितना भी आपको परसेंटेज है आप फॉर्म भर सकते हैं, बस आप पास होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, देखिए जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चंस लूँगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपके हो सकता है इनमें से आपके भी क्वेश्चन हो, और अगर आपके ना भी क्वेश्चन होंगे फिर भी आप इन क्वेश्चन के जरिए आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चन लगभग आपके टीजीटी कला से रिलेटेड, पीजीटी कला से रिलेटेड है, लेकिन कुछ अदर भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीजीटी एंड पीजीटी दोनों भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप जो है आपने टीजीटी की आपके पास योग्यता है और पीजीटी की भी योग्यता है तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी के लिए आपके पास पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से हो। यहाँ पर आप टीजीटी में भी फॉर्म भर सकते हैं, पीजीटी में भी फॉर्म भर सकते हैं, अलग अलग दिन पे पेपर होगा, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी आर्ट की भी प्रेपरेशन कराई जा रही है, इसके अलावा यूपी टेट, केवीएस और सुपर टेट की भी प्रेपरेशन कराई जा रही है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, मैम मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, मैं शादीशुदा महिला हूँ, उत्तर प्रदेश में ही शादी हुई है, उत्तर प्रदेश में ही मायका है, तो मैं निवास, अब देखिए यहाँ पर निवास से बड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है कि क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि एसटी ओबीसी और ये मतलब जो भी हैं बाहर वाले, जो अदर स्टेट वाले जो लोग हैं, वो क्या है, वो निवास अपना क्या है, अपने पिता के पक्ष का बनवाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर ये चीज़ नहीं नोटिफिकेशन में हो पा रही। अगर आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, आपकी शादी भी उत्तर प्रदेश से हुई है, यानी कि महिलाओं के लिए बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है,
है, तो आप निवास कहाँ का बनाएंगे। देखिए अभी तक जो निवास बनता था वो क्या है पति पक्ष का ही बनता था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपका राशन कार्ड होता है उसी में आपका नाम होता है। शादी के बाद आपके जो घर का यानी कि पिता के घर के राशन कार्ड में आपका नाम कट जाता है और फिर आपके जो पति के जो राशन कार्ड में आपका नाम होता है, तो उसी के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन में ऐसा आया है कि आप यहाँ पर पिता यानी कि फादर के पक्ष का निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये उन लोगों के लिए जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप सेम स्टेट से यानी कि उत्तर प्रदेश से हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप यहाँ पर अपने से देख लीजिएगा। काफ़ी यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, कल भी काफ़ी कमेंट आए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वो अपने पति के ही पक्ष का बनवाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात लेखपाल जो है निवास प्रमाण पत्र जल्दी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी इस क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पर एनालाइज करूँगी और इसका आंसर मैं अलग से 2-3 मिनट का वीडियो में बना दूंगी कि आप लोग निवास प्रमाण पत्र कहाँ का बनाएंगे। देखिए जाति की अगर बात करें तो जाति हमेशा पिता के पक्ष का बनता है, क्योंकि होता यह है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी शादी ओबीसी कैटेगरी में हो जाती है, ठीक है। बहुत से लोग तो इसी वजह से शादी ओबीसी कैटेगरी में करने लगेंगे अगर ऐसा होने लगा। लेकिन जो है क्या है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र हमेशा फादर के पक्ष का ही बनता है, ठीक है। यानी कि आप जो है फादर के पक्ष का ही आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है। यानी कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से, अगर यानी कि आपके फादर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप भी जनरल कैटेगरी के माने जाएंगे, चाहे आपकी शादी SC ST OBC किसी में भी आपकी हो, ठीक है। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत जल्दी मैं स्पीड में थोड़ा सा बोलूँगी क्योंकि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर करनी है। मैम मेरे पास देखिए जो चीज़ें मैं अपने शब्दों में पढ़े ले रही हूँ, ठीक है। मेरे पास हाई इंटर यानी कि हाई स्कूल इंटर BA और MA में कला से क्या है, क्या मैं TGT हाँ मतलब आपके पास हाई स्कूल इंटर BA तीनों में आपके पास कला है तो आप बिल्कुल TGT PGT दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका था, ये फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू सिंह जी का है, क्या है किया है यह प्राविधिक कला, प्लीज़ टेल मी। यहाँ पर अच्छा हाँ इन्होंने ये पूछा है क्या है ये प्राविधिक, यानी कि प्राविधिक कला टेक्निकल आर्ट क्या है, ये यहाँ पर पूछ रही, क्योंकि जाहिर सी बात इस पर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन हो रहा है कि टेक्निकल आर्ट तो काफ़ी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। और जबकि बॉयज़ के लिए टेक्निकल आर्ट ज़रूरी है और गर्ल्स के लिए टेक्निकल आर्ट ज़रूरी नहीं है, तो इसी वजह से आई थिंक ये पूछ रही होंगी प्राविधिक कला क्या है। देखिए प्राविधिक कला एक तरीके की ये भी आर्ट का ही डिप्लोमा यहाँ पर होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज्यामिति वाली चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है, जैसे कि ड्राइंग डिज़ाइन वगैरह में आलेखन वगैरह होता है, लेकिन प्राविधिक कला में थोड़ा सा टेक्निकल ज्यामिति वाली चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बॉयज़ के लिए टेक्निकल आर्ट यहाँ पर ज़रूर कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर ना डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम, हाँ यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा, आई थिंक फॉर्म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म कैसे फिल करना है, इस पर वीडियो बनाए, ठीक है। बिल्कुल वीडियो बनाया जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, तो देखेंगे इस पर वीडियो बनाया जाएगा तो ज़रूर मैं बनाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनम गोस्वामी जी का है, मैम क्या TGT में फाइन आर्ट BFA वाले भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फाइन आर्ट की बात हो रही है, तो फाइन आर्ट यहाँ पर क्या फाइन आर्ट वाले भर सकते हैं, यानी कि जैसे आपने BFA किया हो या MFA किया यानी कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट किया हो, तो देखिए इसका कोई क्लियर यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन आप आई थिंक भर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है एक आर्ट का डिप्लोमा है और ये तो आप पूरी बैचलर डिग्री है। तो यहाँ पर आप फाइन आर्ट वाले आप TGT में भर दीजिए फॉर्म, ठीक है। TGT में भर दीजिए और TGT में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो जाहिर सी बात इसमें ज़्यादा नौटंकी वगैरह नहीं होएगी, ठीक है। तो आप TGT में यहाँ पर फॉर्म फिल कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, बाद में देखा जाएगा, जो होगा फिर देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अदर स्टेट स्टूडेंट कैन, हाँ देखिए अदर स्टेट से अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको कोई भी रिजर्वेशन वगैरह यानी कि OBC ST जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है वो चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, यानी कि आप जनरल कैटेगरीज में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ग्रेजुएशन में 50% नहीं होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कोई भी यहाँ पर परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TGT होम साइंस की क्या योग्यता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि TGT होम साइंस की क्या योग्यता है, यानी कि TGT होम साइंस में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप होम साइंस में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर मैंने पूरा ये ले रखा है, तो चीज़ें आपको देखिए, चीज़ें आप सामने होंगी तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। अगर आप गृह विज्ञान से TGT में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम
इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान या डोमेस्टिक साइंस, ठीक है, ये इंग्लिश में नाम है, ये इंग्लिश में नाम, ये आपका हिंदी में, यानी घरेलू विज्ञान को क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला यानी कि होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक हो। यानी कि अगर आपने स्नातक में होम साइंस ले रखा है तो आप यहाँ पर गृह विज्ञान के लिए टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, यानी कि इनका पूछने का सेंस मेरा आई थिंक ये होगा कि इसमें बीएड ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो अगर आप गृह विज्ञान से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो गृह विज्ञान आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए और उसके साथ बीएड ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बीएड, एमएड या ये राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद वगैरह कर रखी है तो उसका आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। यानी कला स्टूडेंट के लिए, गृह विज्ञान स्टूडेंट के लिए, संगीत स्टूडेंट के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको उसका प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास मान लीजिए आपने स्नातक में ना लिया, इसके अलावा कोई डिप्लोमा गृह विज्ञान में लिया है, जैसे कि गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का अगर टीसी वाला सर्टिफिकेट वगैरह डिप्लोमा जो भी होगा ये, ठीक है, अगर आपने किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी ना हो और ये वाली भी चीज़ ना हो, अगर आपने लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा कर रखा है, लेडी इरविन कॉलेज जो है वो दिल्ली का डिप्लोमा है, अगर आपने ये चीज़ कर रखी है तब भी आप जो यहाँ पर गृह विज्ञान में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि होम साइंस में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें, हाँ, इसके अलावा आपके पास मान लीजिए यहाँ पर तो स्नातक की बात हो रही थी, ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पर स्नातक नहीं है, होम साइंस से स्नातक नहीं है, तो आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है गृह विज्ञान का और तो आप उसके ज़रिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से, यानी कि लेडी इरविन कॉलेज से अगर आपने किया है या गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद टीसी वगैरह किया है तो उसके साथ आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए अगर आप टीजीटी में फॉर्म भरते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th में ड्राइंग, ठीक है, मेरे पास बीए में भी ड्राइंग थी और तो मैं, हाँ देखिए, अगर आपके पास 10th में भी ड्राइंग है और बीए में भी ड्राइंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी है, अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पीजीटी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो पीजीटी में इसके साथ, यानी ये चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, इसके साथ आपके पास पीजीटी में अगर भरना चाहते हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम किस वर्ग में फॉर्म भरना सही रहेगा। आप देखिए ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बालक वर्ग में भरें या बालिका वर्ग में भरें, ठीक है। तो इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल में बाद में दिया जाएगा कि आप लोग बालक वर्ग में आप भरें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बालिका वर्ग में ज़्यादा भरें कि देखिए, क्योंकि बालिका वर्ग में कुछ वैकेंसी है, कम वैकेंसी है, बालक वर्ग में ज़्यादा वैकेंसी, इसी वजह से ये ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये मैम टेक्निकल आर्ट क्या है, ये इसका मैं आंसर दे चुकी हूँ, आई थिंक इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वाले भी डाल सकते हैं। देखिए, अदर स्टेट वाले बिल्कुल डाल सकते हैं, बस आपको जनरल कैटेगरीज में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट वाले बिल्कुल डाल सकते हैं, आराम से डाल सकते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली डाल सकते हैं। आप लोग का स्वागत है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहती हूँ। नेक्स्ट है 10th क्लास में ड्राइंग है और बीएफए है, एमएफए है, ठीक है। अगर सुनील कुमार यादव, आई थिंक ये मेल कैटेगरी में आएंगे। देखिए, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अगर बालक वर्ग में आते हैं तो आपके पास टेक्निकल आर्ट का होना ज़रूरी है, फिर चाहे आपने कुछ भी कर रखा हो, ठीक है। यानी कि आपने ड्राइंग से अगर ग्रेजुएशन भी कर रखा है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है या बीएफए एमएफए भी कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि बॉयज़ के लिए टेक्निकल आर्ट को ज़रूरी कर दिया गया है, चाहे आपके पास हाई स्कूल में हो चाहे आपके पास इंटर में हो, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू सिंह जी का, क्या है ये प्राविधिक कला, इसका भी आंसर मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मैंने बीएससी किया है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने आर्ट नहीं किया बल्कि क्या किया, बीएससी किया है, लेकिन ये आर्ट में जाना चाहते हैं, आई थिंक, ठीक है। आशीष यादव, आई थिंक यहाँ पर आशीष यादव का क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकिए ज़रा, इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ। मैम मैंने बीएससी किया है हाई स्कूल, ठीक है, और हाई स्कूल और इंटर में कला नहीं थी, ठीक है। यानी कि इन्होंने बीएससी किया लेकिन हाई स्कूल और इंटर में कला नहीं थी, लेकिन इन्होंने अलग से प्राविधिक कला से इंटर कर रखा है। तो मैम जी, क्या मैं टीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकती हूँ। अब यहाँ पर सकती हूँ, यहाँ पर दिया आशीष यादव दिया है। तो देखिए, अगर आप बॉय, हाँ प्राविधिक कला है तो आप चाहे आप गर्ल्स में आए चाहे आप बॉयज़ में आए, ठीक है, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकती है। अगर आपके पास प्राविधिक कला चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे आपने रेगुलर कर रखा हो, चाहे आपने प्राइवेट सब्जेक्ट से कर रखा हो, यानी कि आपने जैसे हाई स्कूल किया होगा तो उसमें प्राविधिक कला मान लो नहीं है, या इंटर में आपने नहीं मतलब है उसके, लेकिन आपने प्राइवेट एक सब्जेक्ट से फॉर्म भर के
प्राविधिक कला अगर कर रखा है तो आप जो है बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप बॉयज़ में आते हैं तो बॉयज़ कैटेगरी में डालिए, अगर गर्ल्स में आते हैं तो आप दोनों में डाल सकते हैं, बॉयज़ में भी और गर्ल्स दोनों में आप डाल सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने BSc किया हो, MSc किया है, MCOM किया है, BCom किया हो, चाहे MBA किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आपके पास प्राविधिक कला है तो आप बिल्कुल फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मैं इंटर प्राविधिक कला की हूँ, क्या मैं बालक वर्ग में डाल सकती हूँ? देखिए हाँ, बिल्कुल डाल सकती है। अगर आपके प्राविधिक कला है तो आप बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो प्राविधिक कला होने पर आप बालक और बालिका दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर प्राविधिक कला कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड है। ठीक है, यानी कि प्राविधिक कला कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर फेमस होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैम इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला नहीं है। अब इनके पास इंटरमीडिएट में तो प्राविधिक कला नहीं है। ठीक है, BFA हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? अब देखिए यहाँ पर बॉय है। देखिए अगर आप बालक कैटेगरी से हैं तो आपके पास टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी है, आप बिना टेक्निकल आर्ट के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन कब आते हो? ठीक है, मैं ऑनलाइन कब आती हूँ, देखिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। जब मैं ऑनलाइन आती हूँ तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ऑनलाइन कब स्टार्ट होगा, यानी कि जब मैं लाइव होती हूँ तो 2-3 घंटे पहले यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन वगैरह दे देती हूँ, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर TGT PGT आर्ट की भी प्रेपरेशन कराई जाए, उसके अलावा UP टेट और सुपर टेट और KVS की भी प्रेपरेशन हो रही है। तो आप अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट है सोनी गंगवार जी का क्वेश्चन है, मैम दोनों में फॉर्म डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास TGT की भी क्वालिफिकेशन है और PGT की भी है तो आप TGT PGT दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आर्ट से भी ग्रेजुएशन कर रखा है, हिंदी से भी कर रखा है या मैथ से कर रखा है तो आप एक साथ में कई सब्जेक्ट्स के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग फीस आपको देनी पड़ेगी और सबका जो पेपर होगा वो अलग अलग दिन पे होगा। तो आप लोग एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको फ़ीस थोड़ी सी नहीं, मतलब हर फॉर्म के लिए अलग से आपको फ़ीस देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? अ स्टूडेंट कैन अप्लाई इन बोथ चीज। हाँ बिल्कुल, अगर आपने TGT PGT दोनों चीज़ें आपने कर रखी है, मतलब दोनों की एलिजिबिलिटी आपके पास है, तो आप TGT और PGT दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पर नाम हट गया कि यहाँ पर आप बॉय कैटेगरी में आते हैं, गर्ल्स कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। नेक्स्ट है चौधरी रतन सिंह का क्वेश्चन है, मैम मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ जयपुर से BVA किया है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? देखिए अगर आपके पास टेक्निकल आर्ट नहीं है और आप बॉय कैटेगरी या बालक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, आई थिंक 100 अबव क्वेश्चन यहाँ पर हैं। मैम मैंने इंटर में ड्राइंग डिज़ाइन लिया, अब यहाँ पर ड्राइंग डिज़ाइन है आपके पास है और आई थिंक ये मंजू सिंह यानी कि यहाँ पर गर्ल्स में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ देखनी है, गर्ल्स बॉयज़ का ही चक्कर देखना है। डिज़ाइन ली है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? देखिए गर्ल्स के लिए टेक्निकल आर्ट की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब क्या कहती हैं भर सकती हूँ मैं, क्या बालक वर्ग में फॉर्म नहीं डाल सकती? प्लीज़ हाँ बिल्कुल, आपके पास अगर टेक्निकल आर्ट नहीं है तो आप बालक वर्ग में फॉर्म नहीं भर सकती हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं फिर से पढ़ लेती हूँ जिसमें कि आपको और चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए। जल्दी की वजह से मैं आधा क्वेश्चन पढ़ती हूँ जिसमें कि आपका ज़्यादा टाइम वहाँ पर वेस्ट ना हो। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए इनका क्वेश्चन क्या है, मैम मैंने इंटर में ड्राइंग डिज़ाइन ली है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? मैं क्या बालक वर्ग में फॉर्म नहीं डाल सकती? प्लीज़ मैम बताइए। और प्राविधिक कला नहीं है, BA में भी कोई कला नहीं है। देखिए अगर आप बालिका वर्ग में हैं, बालक यानी कि बालिका ही होंगी, जाहिर सी बात है, यहाँ पर मंजू सिंह दे रखा है। अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए आपके प्राविधिक कला होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप जो है बालिका वर्ग में आराम से डाल सकती हैं क्योंकि बालिका वर्ग के लिए कोई भी टेक्निकल आर्ट की बाउंडेशन नहीं है। आपने अगर ड्राइंग डिज़ाइन से भी अगर आपने इंटर कर रखा है तब भी आप यहाँ पर TGT में फॉर्म भर सकती हैं। PGT में आप फॉर्म नहीं भर सकती, लेकिन आप TGT में यहाँ पर आप फॉर्म भर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम हिंदी TGT PGT का भी वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल, हिंदी के लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिंदी TGT PGT में B.Ed आपका ज़रूरी है। ठीक है, और आपके हिंदी के साथ जो है संस्कृत, यानी कि अगर आप TGT में फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी होनी चाहिए और आपने संस्कृत इंटर में आपके पास संस्कृत ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन मांगा गया है कि हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना ज़रूरी है।
ठीक है। तो यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी है तो इंटर में आपके पास संस्कृत ज़रूर होनी चाहिए। पीजीटी के लिए क्या है, यानी कि ग्रेजुएशन के पास पीजीटी में आपके पास हिंदी है तो आपके पास बीए में यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत होना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि हिंदी के साथ संस्कृत आपका अनिवार्य है और साथ में आपका बीएड भी यहाँ पर मांगा गया है और यहाँ पर टेट की कोई भी बाध्यता नहीं है। यूपी टेट, सी टेट कुछ भी आपने किया हो चाहे ना किया, क्वालिफाई हो या ना हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम टीजीटी आर्ट में बीएड कंपलसरी है क्या? बिल्कुल नहीं, आप बिना बीएड के भी टीजीटी में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएड किया है तो आपको उसका वेटेज मिलेगा। एमएड किया तो भी आपको वेटेज मिलेगा। अगर आपने पीएचडी किया तो भी आपको वेटेज मिलेगा, या इसके अलावा आपने खेल कूद वगैरह में कोई भी डिप्लोमा अच्छा मतलब लेवल का ग्रेड आपका देखा जाएगा तो उस लेवल का आपने कर रखा है तो भी आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, आर्ट में, संगीत में, होम साइंस में बीएड यहाँ पर नहीं मांगा है, यानी कुछ सब्जेक्ट्स में बीएड नहीं मांगा गया है। बाकी सब्जेक्ट्स में टीजीटी के लिए आपका बीएड है और पीजीटी के लिए भी आपका बीएड नहीं है। यानी कि अगर आप पीजीटी में फॉर्म भरते हैं तो भी आपका बीएड यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। ठीक है। फिर आप बात करते हैं, दीदी आप अब से प्राविधिक कला के बारे में भी पढ़ाया करना, मैं आपके हर वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत हेल्प मिली। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, यानी कि आपने इतना मतलब जो है अप्रिशिएट किया मुझे, तो थैंक यू सो मच। हाँ, आपको प्राविधिक कला यहाँ पर देखिए टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं यहाँ पर अपलोड की जाती हैं, तो आप वीडियो में आप सब्सक्राइब आई थिंक आपने कर ही लिया है, तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहती कि मेरे वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। अब जाहिर सी बात आप चैप्टर क्या सिलेबस यानी कि चीज़ें सिलेबस से ही पूछी जाती है, तो मैं सारे सिलेबस को यहाँ पर कवर कराती हूँ। पहले डिटेल वीडियोस बनाती हूँ, फिर क्वेश्चंस भी बनाती हूँ, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको वहाँ पर चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी कि किस तरीके से मैं यहाँ पर क्लासेस लेती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मैम 12th टेक्निकल आर्ट्स से हूँ, यानी कि 12th में आपने टेक्निकल आर्ट लिया है और एमए हिस्ट्री से मैं पीजीटी में फॉर्म भर सकती हूँ। देखिए बिल्कुल आप भर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल आर्ट है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है यानी कि एमए कर रखा है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हो, अगर आपने एमए हिस्ट्री से कर रखा हो या इंग्लिश से कर रखा हो या हिंदी से कर रखा हो, किसी सब्जेक्ट में अगर आपने एमए कर रखा और साथ में आपके पास टेक्निकल आर्ट है तो आप पीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बालक वर्ग में भी भर सकते हैं और बालिका वर्ग में भी भर सकते हैं, यानी कि लेकिन हाँ, बालक वर्ग वाले बालिका में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक बालक वर्ग वाले विशाल यादव जी हैं, तो यहाँ पर आप बालिका वर्ग में नहीं जा सकते, आप बालक वर्ग में फॉर्म आराम से भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट है, थैंक्स मैम। हाँ ठीक है, ये जो कमेंट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इन कमेंट से मुझे थोड़ा सा कह सकते हैं हिम्मत मिलती है कि हाँ चलो बहुत अच्छा काम मैं कर रही हूँ, कि चलो लोगों को हेल्प हो रहा है, चलो चीज़ें अच्छी, मतलब जैसे कोई भी चीज़ अगर आप काम करते हैं तो अगर मतलब आपको अप्रिशिएट किया जाता है तो आपको खुशी होती है, ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है, अगर आपके पास मतलब थोड़े से वैसे कमेंट आते हैं, नेगेटिव कमेंट आते हैं तो आपको बुरा भी लगेगा, और अगर आपके पास अच्छे कमेंट आते हैं आपको अच्छा भी लगेगा। तो जिससे क्या होता है, ये सब आप बोलते इतना आप बोल देते थैंक यू मैम, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कहने का मेरा सेंस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात हम लोग करते हैं, अगर बालिका अपने ही आई थिंक, देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा रिटर्न में इसमें गड़बड़ होता है, अपने और आपने दोनों इसी तरीके से लिखा जाता है। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर बालिका अपने ही बालिका वर्ग में फॉर्म फिल करती हैं और वह टेक्निकल आर्ट है तो क्या उस बालिका का वरीयता मिलेगा? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जो है कोई भी वरीयता नहीं मिलेगी। अगर आपके पास टेक्निकल आर्ट है, चाहे बालक में जाइए चाहे बालिका में जाइए, ठीक है, तो आप वहाँ पर फॉर्म भर सकती है, लेकिन इसमें वरीयता का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जो है यहाँ पर अगर आप बालक और बालिका दोनों में से आप एक ही में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बालिका वर्ग में भी फॉर्म डाल दिया और बालक वर्ग में भी फॉर्म डाल दिया तो आपका एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही में, यानी कि चाहे आप बालक वर्ग में भरें एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे बालक वर्ग में भरें चाहे बालिका वर्ग में भरें, यानी कि मतलब अगर आर्ट्स टीजीटी में भर रहे हैं तो आप बालिका वर्ग में ऑप्शन पे टिक करना होगा या बालक वर्ग में टिक करना होगा। आपने अगर कोई भी टिक नहीं किया तो आप बालक वर्ग में, यानी कि अपने बालक वर्ग में जोड़े जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई। नेक्स्ट है, एमएफए डाल देते तो क्या होता है? हाँ बिल्कुल, अगर बीएफए एमएफए एक नोटिफिकेशन में जाहिर कर देते तो आयोग का क्या जाता है, लेकिन वही चीज़ है ना, आयोग पता नहीं सच में अजीब
है, ठीक है। तो MFA BFA देखा जाए, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, पूरी आर्ट की ही एक डिग्री है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्या डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। इसके लिए आपको यहाँ पर आवाज़ भी उठानी चाहिए कि मतलब आप वहाँ पर फ़ोन करके चेक कर सकते हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कैन अप्लाई। हाँ, ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है। नेक्स्ट है मैम मेरे पास हाई स्कूल में, देखिए लगभग क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ठीक है। मैम मेरे पास हाई स्कूल में ड्राइंग नहीं है और इंटरमीडिएट में टेक्निकल ड्राइंग और BA में ड्राइंग। हाँ, अगर आपके पास हाई स्कूल में नहीं कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ टेक्निकल आर्ट है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपके पास टेक्निकल आर्ट है, इसके ज़रिए आप फॉर्म भर सकते हैं। BA में भी आपके पास ड्राइंग है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जो है मेरे पेंटिंग है, और हाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग पूरा एक सब्जेक्ट होता है। मेरे फॉर्म TGT में अप्लाई होगा, बताइए। बिल्कुल होगा आपका। आपने जो है इंटर में टेक्निकल आर्ट ले रखी है, ग्रेजुएशन में भी आपने टेक्निकल आर्ट ले रखी है, तो आप जो है TGT में फॉर्म भर सकते हैं। PGT में आप फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मैं इस साल अपीयर कर रहा हूँ प्राविधिक कला के लिए प्राइवेट से, तो क्या मैं इसी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसी वैकेंसी में आई थिंक होगा। देखिए अगर आप जो है आपके पास टेक्निकल आर्ट नहीं है, प्राविधिक कला नहीं है, आपने इसी साल प्राइवेट फॉर्म डाला है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तब उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन से निकलने से पहले की आपकी डिग्री मांगी जाएगी। जब आपका नोटिफिकेशन आए उससे पहले अगर आपने प्राविधिक कला का रिजल्ट निकल आया होगा तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSc है, यानी कि आपने MSc किया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा MSc है, टेक्निकल आर्ट है, बॉम्बे आर्ट है, और PGT के लिए फॉर्म भर सकते हैं क्या। देखिए अगर आपके पास टेक्निकल आर्ट है तो आप यहाँ पर PGT के, अब देखिए यहाँ पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का, यहाँ पर देखिए TGT के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और PGT के लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। TGT के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए और PGT के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और इसके साथ में आपके पास ड्राइंग सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने कहा है टेक्निकल आर्ट है, तो टेक्निकल आर्ट वाले और टेक्निकल आर्ट और प्लस ग्रेजुएशन वाले आप TGT में फॉर्म भर सकते हैं, आप इसमें PGT में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी लिखा है बॉम्बे आर्ट। देखिए यहाँ पर बॉम्बे आर्ट का कोई भी, आपने बॉम्बे आर्ट किया हो चाहे ना किया हो, इसमें मांगा ही नहीं गया है। बॉम्बे आर्ट वाले आप जो है फॉर्म उसमें नहीं भर सकते हैं। लेकिन आपके पास टेक्निकल आर्ट है तो टेक्निकल आर्ट के ज़रिए आप यहाँ पर TGT आर्ट का फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम मेरे इंटर में प्राविधिक कला से हूँ, BEd नहीं किया है, फॉर्म पहले ही डाल दी थी, मुझे क्या करना चाहिए, और बॉम्बे आर्ट भी की हूँ। देखिए अगर आपने इससे पहले वैकेंसी निकली थी फिर बाद में थोड़ा सा इसमें स्टे लग जाता है, तो आपने अगर उसमें फॉर्म भर दिया था तो आपको फिर से फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना, फिर से आपको फ़ीस नहीं देनी है, उसमें सिर्फ आपका रिन्यूअल ही होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ पर जब डालेंगे तो वहाँ पर आपका रिन्यूअल वगैरह कर दिया जाएगा। जितनी भी चीज़ें प्रोसेस वगैरह मांगी जाएंगी आप कर देना आपको। हाँ, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो या आपका खो गया, आपको नहीं याद है, टाइम हो गया ना, तो हो सकता है कुछ लोग का भूल जाते हैं, तो वहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अगर भूल गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर करेंगे आप, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ आपके डिटेल्स मांगी जाएंगी, फ़ोन नंबर के ज़रिए या फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, या आधार कार्ड के ज़रिए, यानी काफ़ी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। आप उस चीज़ को भर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से यहाँ पर मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भूल भी गए तब भी दिक्कत की बात नहीं है। फ़ीस आपको दोबारा बिल्कुल पे नहीं करनी है, बिल्कुल भी पे नहीं करनी है, ठीक है। बॉम्बे आर्ट का कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता है, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ प्राविधिक कला किया है तो आप फॉर्म बिल्कुल भी भर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राविधिक कला के ज्ञान का उस स्तर का कौन सा प्रमाण पत्र होता है। देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जो चीज़ें बुलाई जाती हैं, तो इसी वजह से सरकार ने ये मतलब इसी वजह से आयोग ने ये कर रखा है कि अगर आपने प्राविधिक कला नहीं है, अगर उसका नाम आपके स्टेट में कुछ और दिया है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये एक तरीके का बहुत अच्छी बात उन्होंने दे दी कि उस स्तर की कोई और भी प्रमाण पत्र है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कितने क्वेश्चंस है, एक मिनट, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस आई थिंक बचे हैं। हाँ मैम इसमें BEd M.Ed वालों का वेट, हाँ अब बिल्कुल आपको बिल्कुल वेटेज मिलेगा। मैम इसमें BEd M.Ed वालों को वेटेज दिया जा रहा है क्या प्लीज़ रिप्लाई फॉर TGT आर्ट। देखिए हाँ बिल्कुल
अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं और आपने अलग से बीएड या एमएड कर रखा है तो आपको वेटेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपने होम साइंस के लिए अगर फॉर्म आप डालते हैं तो उसमें भी बीएड नहीं मांगा गया है, संगीत के लिए फॉर्म डालते हैं तो उसमें भी बीएड नहीं मांगा गया है, लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा है तो उसका आपको वेटेज मिलेगा। बीएड का थोड़ा सा कम मिलता है और एमएड का आपका ज़्यादा मिलता है। तो आप यहाँ पर एक ही चीज़ का वेटेज पाएंगे, ऐसा नहीं है बीएड के अलग मार्क्स मिले एमएड के अलग मार्क्स मिले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वेटेज की बाउंडेशन दे रखी कि कितने नंबर का आपको वेटेज मिल सकता है, उससे ज़्यादा आप जैसे मान लीजिए आपने बीएड कर रखा है, एमएड कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, तो ऐसा नहीं है बीएड के अलग मार्क्स मिले, एमएड के अलग मिले, पीएचडी के अलग मिले, खेल स्तर के अलग मिले, तो ऐसा नहीं है। कुछ बाउंडेशन दे रखी है तो आपको यहाँ पर वेटेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। और आप ज़रूर उसमें सर्टिफिकेट अपना डिग्री ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम जी मैं हाई स्कूल में कला नहीं लिए था, इंटर में भी नहीं लिए था, पर प्राविधिक कला का अनरेगुलर, ठीक है। यहाँ पर आपने प्राइवेट टेक्निकल आर्ट से कर रखा है तो आप टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो मार्कशीट से इंटर किया हूँ तो एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल भर सकते हैं। आपने टेक्निकल आर्ट चाहे प्राइवेट किया हो चाहे आपने रेगुलर बेस पे किया हो, आप बिल्कुल भी फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th आर्ट ड्राइंग से है, बालिका वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं। देखिए आप बालिका वर्ग में है यानी कि आप गर्ल्स में आते हो तो गर्ल्स के लिए टेक्निकल आर्ट आपका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बालिका में अगर आप आते हैं, गर्ल्स में आते हैं तो वहाँ पर टेक्निकल आर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ड्राइंग डिज़ाइन से भी इंटर कर रखा है तब भी आप यहाँ पर टीजीटी आर्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैम बॉयज़ बिना प्राविधिक कला के नहीं भर सकते क्या? टीजीटी या पीजीटी किसी में भी? मैम इंटर में ड्राइंग एंड पेंटिंग तो है बट प्राविधिक नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अगर आपके पास प्राविधिक कला नहीं है, आपने उसके बाद ड्राइंग एंड पेंटिंग से ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आर्ट से कर रखा है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी कि बॉयज़ के लिए आपके पास प्राविधिक कला होना, टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी है, चाहे आपने उसके बाद ग्रेजुएशन भी आर्ट से किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आर्ट से किया हो, तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। मैम मैंने एमए ड्राइंग से किया है और 10th और 12th में भी ड्राइंग थी, आईजीटी बॉम्बे भी किया है, तो मैं भर सकती हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप सकती हूँ यानी कि यहाँ पर अलका सिंह पूछ रही हैं, तो आप बिल्कुल भर सकती हैं। आपने ड्राइंग से किया है, ठीक है, 10th भी किया है, यानी कि सबके आपके पास जाहिर सी बात सब में आपके पास ड्राइंग है, तो आप बिल्कुल भर सकती हैं। आप टीजीटी और पीजीटी दोनों में भर सकती हैं। हाँ, टीजीटी में भर सकती हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप जो है पीजीटी में फॉर्म नहीं भर सकती हैं, लेकिन आप टीजीटी में फॉर्म भर सकती हैं। पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मैम आप ऑफलाइन क्लास कहाँ देती? मुझे आपसे क्लास करनी है। तो अभी तो आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लास करिए, ऑफलाइन की क्लास की बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है, थैंक यू मैम, ठीक है। नेक्स्ट है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। मैम मैंने 12th साइंस प्राविधिक कला से किया हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपके अलग अलग लोगों के हैं, आपको लग रहा होगा ये बार बार कमेंट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कमेंट इसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, जल्दी मैं पढ़ती हूँ। मैंने 12th साइंस प्राविधिक कला, हाँ आपके प्राविधिक कला है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म भर सकते हैं, सीधी चीज़, आप प्राविधिक कला से आप फॉर्म भर सकते हैं। मैम पीजीटी के लिए आर्ट से ही तो एमए होना ज़रूरी नहीं, बिल्कुल नहीं, पीजीटी के लिए आपको आर्ट से होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, किसी अन्य सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, नहीं। अगर आप पीजीटी के लिए फॉर्म भरते हैं, अगर आप पीजीटी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके पास, अगर आप बालक वर्ग में आते हैं तो टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी है, और इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपके पास ड्राइंग होना ज़रूरी है, और पीजीटी आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, मैम मेरे पास इंटर में आलेखन, चित्रकला और बीए में ड्राइंग पेंटिंग तीनों वर्ष था, तो क्या मैं बालिका वर्ग में टीजीटी का फॉर्म भर सकती हूँ? ठीक है, बिल्कुल भर सकते हैं। आप गर्ल्स में आते हैं तो आप बिल्कुल भी भर सकते हैं। आपके पास इंटर में भी है, इंटर में आलेखन है, आप यहाँ पर पूछ रहे होंगे टेक्निकल आर्ट नहीं, इसी वजह से आप कंफ्यूज होंगे, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। आलेखन आपके पास है, बीए भी आपने ड्राइंग से कर रखा है, तो आप बिल्कुल भी फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी व्हाट इज़ द टेक्निकल आर्ट, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मैंने आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। मैम अगर हम हरियाणा से हैं और मैं एमए फाइन, मैं नहीं है एमए है, ठीक है, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, फाइन आर्ट किया है, तो क्या हम भी कर सकते हैं? प्राविधिक कला यहाँ नहीं होती है। देखिए यहाँ पर नीतू सिंह आप जो है यहाँ पर आप भर सकते हैं, ठीक है, यानी अदर स्टेट वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब आपके यहाँ टेक्निकल आर्ट चलती ही नहीं है तो आपकी यहाँ पर गलती नहीं है, और फिलहाल तो आप गर्ल्स में आती हैं तो गर्ल्स के लिए टेक्निकल आर्ट का होना
ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई महिला स्नातक आर्ट से है और साथ में बॉम्बे आर्ट है और हिस्ट्री में पीजी हो तो टीजीटी पीजीटी में आर्ट महिला, हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल महिला वर्ग में अगर आते हैं, अगर आपके पास स्नातक में आर्ट है और उसके बाद पीजी भी कर रखा है और पीजी आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा हो, किसी भी अदर सब्जेक्ट से कर रखा हो, तो आप टीजीटी पीजीटी आर्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग रहा है, तो आपको मैं शॉर्टकट तरीके से पढ़ के अपने आपके समझ के मैं आपको आंसर यहाँ पर दे रही हूँ। नेक्स्ट है, अगर गर्ल्स चित्रकला से 12th की हूँ, यानी कि अगर कोई लड़की है और चित्रकला से 12th किया है और स्नातक किसी भी विषय से की हो तो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आप भर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पास अगर इंटर में आर्ट है और अगर आप गर्ल हैं, ठीक है, बालक बालिका वर्ग में आते हैं, तो आप यहाँ पर टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जल्दी मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखती हूँ। कुछ क्वेश्चन तो एक जैसे ही हैं, ठीक है। थैंक्स सिस्टर, यहाँ पर दुर्गेश मिश्रा जी का आई थिंक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए ज़रा सा, बहुत यहाँ पर से चल रहा था, ठीक है। लगभग क्वेश्चन यहाँ पर एक ही जैसे हैं। फिर क्या है, क्या हाई स्कूल में प्राविधिक कला होती है? हाँ, कुछ स्टेट में होती होगी तभी ऐसा दिया होगा। तो वो मार्कशीट में ड्राइंग लिखा आता है, टेक्निकल आर्ट नहीं लिखा, तो क्या ड्राइंग को टेक्निकल आर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर टेक्निकल आर्ट अलग होती है, टेक्निकल आर्ट अलग होती है, ठीक है। होम साइंस में भी तो बीएड अनिवार्य नहीं, हाँ बिल्कुल, होम साइंस अगर आप होम साइंस से फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं है, ठीक है। फिर है, थैंक्स मैम कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए तो आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मैं दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मैंने टीजीटी का फॉर्म नवंबर में फिल कर दिया है और उस टाइम बॉम्बे आर्ट का ऑप्शन नहीं आता था, अब क्या करें? ठीक है, देखिए बॉम्बे आर्ट वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, यानी खाली अगर आपने बॉम्बे आर्ट किया तो आप फॉर्म बिल्कुल भी फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैम मैं हरियाणा से हूँ, मैंने 12th विद फाइन आर्ट किया, आप अदर स्टेट से बिलोंग करती है, फाइन आर्ट से किया है। उसके बाद 2 ईयर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ड्राइंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है और बीएफए एमएफए विद फाइन आर्ट किया है। मेरी सारी एजुकेशन हरियाणा से है, तो क्या मैं बालक या बालिका वर्ग में दोनों के लिए एलिजिबल हूँ या केवल बालिका वर्ग में ही? फिर देखिए बिल्कुल आप जो है अपने वर्ग में जाइए, अदर स्टेट वाले अपने वर्ग में जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप जो है अपने वर्ग में भरिए और आप अदर स्टेट से हैं तो आप जो है जनरल कैटेगरी में ही बिलोंग करेंगे। फिल कर सकती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई तो आप अपने वर्ग में भरें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले हैं तो उनको मतलब उनको जनरल कैटेगरी में बिलोंग किया जाएगा। हालांकि आप भर तो बालक में भी सकते हैं, लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे फिर क्या फ़ायदा। फिर है, मैम सिंगल प्राविधिक कला का फॉर्म कैसे फिल कर रहे हैं? ठीक है, ये आपके फॉर्म यहाँ पर आते हैं जिस तरीके से आप हाई स्कूल इंटर में एक जैसे कि मान लो किसी अदर सब्जेक्ट से करते हैं, उसी तरीके प्राविधिक कला का भी आता है। तो वहाँ पर जब आपका फॉर्म आए तो आप वहाँ पर आराम से फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th ज्योमेट्रिकल आर्ट है, 12th टेक्निकल आर्ट है, इंटर डिप्लोमा बाई IGD बॉम्बे, ग्रेजुएशन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एम आई एलिजिबल फॉर द वैकेंसी? बिल्कुल, अगर आपने टेक्निकल आर्ट ले रखी है तो आप बिल्कुल आप जो है टीजीटी आर्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका वेलकम है टीजीटी आर्ट में, ठीक है, बिल्कुल भी आप भर सकते हैं। उसके अलावा आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर है, मैंने चित्र भास्कर प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से किया है, क्या हम कला विषय का फॉर्म भर सकते हैं? देखिए इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैम टीजीटी वाले में बीएड का कोई फ़ायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, बीएड अगर आपने कर रखा है तो आपको उसका वेटेज यहाँ पर मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट है, मैम बीएड ड्राइंग आर्ट कहाँ से करें और क्या टीजीटी में बीएड वालों को वेटेज मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। अगर आपने मैम बीएड ड्राइंग आर्ट कहाँ से करें, ठीक
ठीक है। ड्राइंग आर्ट से कहाँ करो, क्या टीजीटी में बीएड? हाँ बिल्कुल, अगर आप टीजीटी आर्ट में फॉर्म भरते हैं और उसके अलावा अगर आपके पास बीएड है तो आपको उसका वेटेज मिलता है। और ड्राइंग कहाँ से करें, देखिए आप ऐसी यूनिवर्सिटी से करिए जो मतलब मान्यता प्राप्त हो, ऐसी यूनिवर्सिटी से करना है। आपको फ्रॉड यूनिवर्सिटी से बिल्कुल नहीं करना। आप पहले बीएड करने से मतलब आर्ट से करने से पहले आप वहाँ पर चेक कर लीजिए कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है। तो वो आप सब चीज़ें पता करके ही आप चीज़ें वहाँ पर करिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैम मैं राजस्थान से हूँ और यहाँ प्राविधिक कला नहीं है, ठीक है। ये आई थिंक क्वेश्चन हो चुका है। मैम आप टीजीटी की तैयारी करवाते हो क्या आपने चैनल पर? हाँ बिल्कुल, मेरे चैनल पर आपको टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी आर्ट और प्लस इसके साथ में आपको यूपी टेट सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर केवीएस भी आपको इन सब सब्जेक्ट्स की इन सब चीज़ों की आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं बालिका वर्ग से हूँ, मेरे पास प्राविधिक आर्ट है। अगर आप प्राविधिक आर्ट है तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है मैम हाँ मैम यहाँ पर बालक होगा आई थिंक। मैम बालक वर्ग में सीट अधिक है। हाँ यहाँ पर क्वेश्चन सीधे है कि बालक वर्ग में सीट अधिक है, ज़्यादा है, और बालिका में कम है, तो किस में ज़्यादा? अगर टेक्निकल आर्ट ना हो तो क्या करें, ठीक है। मैम बालक वर्ग में सीट अधिक हैं। अगर सीट खाली रहती हैं तो क्या बालिका वर्ग को बालक वर्ग में ले लिया जाता है? अगर टेक्निकल आर्ट ना हो तो देखिए बिल्कुल नहीं, सीट खाली जाए या भरी जाए, आपको जो है अपनी कैटेगरी से आपको नहीं, ऐसा कि नहीं किया जाएगा कि लड़कों को लड़कियों में ले लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऐसा नहीं होगा। सीधी बात यह है कि आपका जिस कैटेगरी में आपने डाला होगा आप उसी कैटेगरी में ही आप जो है रहेंगी, ठीक है, रहेंगे। हाँ सरिता पुनिया जी हैं आई थिंक, रहेंगी यानी कि लड़की हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आई थिंक ये लास्ट पेज चल रहा है। हाँ लास्ट पेज चल रहा है, बस थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, इसमें भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। मैम 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में ड्राइंग एंड पेंटिंग थी, IGT बॉम्बे है 2003 एंड MA इंग्लिश BEd MAd बट नाउ आई लिव इन हरियाणा। तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? तो आपकी आई थिंक 16 अप्रैल आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है, ठीक है। 16 आपकी अप्रैल लास्ट डेट है, यानी कि 16 मार्च से स्टार्टिंग डेट है, 16 मार्च से आपके फॉर्म भरना शुरू हैं और 15 यहाँ पर 16 नहीं 15 है, 1 मिनट, यहाँ पर लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल है। आपको इससे पहले यानी कि लगभग 1 मंथ का आपके पास टाइम है और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर से जा करके आप देख सकते हैं। और आप बिल्कुल भी फॉर्म भर दीजिए, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आपके पास इस बीच आपके पास निवास प्रमाण पत्र ना हो, जाति प्रमाण पत्र ना हो, तो आप जल्दी से यहाँ पर बनवा लीजिए, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन में ड्राइंग है तो जाहिर सी बात है फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम 12th में ड्राइंग डिज़ाइन है एक सब्जेक्ट, तो क्या गर्ल्स का बालिका वर्ग से फॉर्म पड़ जाएगा? हाँ नहीं बिल्कुल, अगर आप अपना वर्ग छोड़ के जाते हैं, यानी कि बालक वर्ग में, हाँ बालिका वर्ग यहाँ पर लिखा है, बालिका वर्ग में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप बालक वर्ग में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बालिका वर्ग में आप फॉर्म भर सकते हैं, अब बालक वर्ग में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पेक्टेड मैम BSc जूलॉजी बॉटनी से और MSc एनवायरमेंटल साइंस से हूँ और PGT डाल सकते हैं और जूलॉजी से। देखिए इसके बारे में अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा इसका सिलेबस मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैंने इसको ज़्यादा कायदे से देखा नहीं है। नेक्स्ट है, मैम प्लीज़ बताइए 12th NIS से किया है, कॉमर्स स्ट्रीम से एंड एक सब्जेक्ट पेंटिंग थ्योरी भी लिया है, क्या मैं TGT आर्ट के लिए एलिजिबल हूँ? ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है और BEd भी कंप्लीट है। तो प्रतिभा पाटो आई थिंक नेम है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये NIS का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ कह नहीं सकती। नेक्स्ट है, मैम 12th में सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं है, ठीक है, यानी कि 12th में आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं है, MA में ड्राइंग एंड पेंटिंग है और BA में ड्राइंग एंड पेंटिंग है, कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपके महादेव आर्ट, यानी कि अगर आप गर्ल, ठीक है, बालिका वर्ग में अगर आप बिलोंग करती हैं, ठीक है,
तो आप यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी दोनों में आप फॉर्म भर सकती हैं, टीजीटी में भी भर सकती हैं और पीजीटी में भर सकती हैं। लेकिन अगर आप बालक वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है यूपी की सरकार भांग खाकर योग्यता निर्धारित करता है क्या? जो बीएफए और एमएफए किया है उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जो है जब नोटिफिकेशन निकलता है तो लगता है सरकार ने भांग मतलब पता नहीं किस वे में वो नोटिफिकेशन निकालता है कि बच्चे आधे कंफ्यूज ही रहते हैं। तो यहाँ पर बीएफए एमएफए का बिल्कुल स्पष्टीकरण नहीं दिया कि बीएफए एमएफए वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएफए किया तो आप बिल्कुल टीजीटी में फॉर्म भर दीजिए, कोई भी कोई भी आप रिस्क ना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम जी अब टीजीटी आर्ट की तैयारी टॉपिक वाइज कराइए या तो वन लाइनर क्वेश्चन का है। बिल्कुल बिल्कुल आपका ये कमेंट याद रहेगा मुझे। बिल्कुल तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। प्रीवियस जो वीडियोस मेरी पड़ी हैं वो सारे वीडियोस आप तब तक रिवीजन करिए, फिर उसके आगे का सिलेबस यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। क्या हाई स्कूल में प्राविधिक कला होती है? मार्कशीट में ड्राइंग लिखा है, टेक्निकल आर्ट नहीं लिखा, तो क्या ड्राइंग को टेक्निकल आर्ट माना जाएगा? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम प्लीज़ टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाती है, इस पर भी वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद मतलब जो है अभी यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम लोग जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है उसको कायदे से कवर मतलब कायदे से यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जो सिलेबस आपने आयोग ने दे रखा है तो बहुत ही शॉर्ट में सिलेबस दिया होता है, तो उस सिलेबस को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूँगी कि उस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपको, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। और ये था आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई कमेंट रह जाते हैं तो फिर भी आप कमेंट करिएगा, मैं आंसर्स देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से आप लोग सिलेबस निकलवाइए और सिलेबस को एनालाइज करिए, फिर भी मैं सिलेबस पे एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, और वीडियोस को आगे शेयर कर दीजिएगा क्योंकि जाहिर सी बात एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।